स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम सीक्वेंस एंड सीरीज के इस लेक्चर में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन करेंगे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है वो देखेंगे आप। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपने जीपी सीरीज, जीपी सीक्वेंस के क्वेश्चंस करने हैं, सम ऑफ एंड टर्म्स के क्वेश्चन करने हैं और ज्योमेट्रिक मीन भी देखना है आपने। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे इस लेक्चर में। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, जीपी सीक्वेंस और जीपी सीरीज। दोनों में डिफरेंस बताया था। सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है। When the elements are separated by commas, that are known as sequence, and when the element connected with the plus or minus sign, that is becomes series. तो जीपी सीक्वेंस एंड जीपी सीरीज कैसी होती है, हमने पहले एपी की थी, अब जीपी करेंगे। जीपी कैसी होती है, जीपी सीक्वेंस या सीरीज में क्या आता है, वर्ड आता है एक कॉमन रेशियो। आपके पास एपी में आता था कॉमन डिफरेंस, अब जीपी में ये आ रहा है कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या होता है, अगर किसी सीक्वेंस में, जैसे मान लो मैंने ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब अप टू सो ऑन, ऐसे कोई सीक्वेंस लिखा, जिसकी पहली टर्म क्या है ए, दूसरी टर्म क्या है ए आर, तीसरी टर्म क्या है ए आर स्क्वायर, चौथी टर्म क्या है ए आर क्यूब। ऐसे ये टर्म्स हैं किसी सीक्वेंस की। ये एपी है, जीपी है, वो चेक करेंगे हम। अगर कॉमन रेशियो क्या आता है, कॉमन रेशियो क्या चीज होती है, सेकेंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म, ये हो सकता है। थर्ड टर्म ओवर सेकेंड टर्म, तब भी कॉमन रेशियो। फोर्थ टर्म ओवर थर्ड टर्म, दैट इज ऑल्सो कॉमन रेशियो। तो सेकेंड टर्म क्या है यहां पे ए आर, और फर्स्ट टर्म क्या है ए। इसी तरह से थर्ड टर्म क्या है ए आर स्क्वायर, और सेकेंड टर्म क्या है ए आर। फोर्थ टर्म क्या है ए आर क्यूब, और थर्ड टर्म क्या है ए आर स्क्वायर। अगर हम कट करें तो ये क्या बच गया आर, इसको भी कट कर रहे हैं तब भी क्या आ रहा है आर, इसको भी कट कर रहे हैं तब भी क्या आ रहा है आर। तो कॉमन रेशियो निकालने का क्या तरीका होता है, सेकंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म ओवर सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म ओवर थर्ड टर्म। अगर किसी सीक्वेंस में कॉमन रेशियो थ्रू आउट द सीक्वेंस सेम आ रहा है, आर, सेकंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म कर रहे हैं तब भी आर आ रहा है, थर्ड टर्म ओवर सेकंड टर्म कर रहे हैं तब भी सेम आ रहा है, फोर्थ टर्म ओवर थर्ड टर्म कर रहे हैं तब भी सेम आ रहा है, तो दैट बिकम्स द कॉमन रेशियो एंड दैट इज नोन एज द जीपी सीक्वेंस। इस टाइप के सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, जीपी सीक्वेंस। जब कॉमन रेशियो सेम आती है तो उसको हम बोलते हैं जीपी सीक्वेंस। अब जीपी सीक्वेंस के साथ हमारे पास जीपी में आपने एनएफ टर्म कैसे निकालनी है, सम ऑफ एन टर्म्स कैसे निकालने, वो देखना है। टी एन ऑफ जीपी, किसी जीपी में एनएफ टर्म कैसे निकाली जाती है, तो वो किसके बराबर होती है ए आर की पावर n माइनस वन। दिस इज नोन एज द एनएफ टर्म ऑफ जीपी। अगर हमें एस एन ऑफ जीपी निकालना है, एस एन ऑफ जीपी, एस एन ऑफ जीपी क्या होता है a इंटू आर की पावर n माइनस वन ओवर आर माइनस वन। ये कब होता है, इफ r इज ग्रेटर देन वन। जब r की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो ये होगा, नहीं तो 1 माइनस आर की पावर n ओवर 1 माइनस आर। अगर r की वैल्यू लेस देन 1 होती है तो दैट बिकम्स फॉर्मूला a इंटू 1 माइनस आर की पावर n ओवर 1 माइनस आर। ये होगा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द जीपी सीरीज। अब कई बार क्या आता है आपके उस क्वेश्चन में, सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स, ये तो n टर्म के लिए सम है। जीपी में जब इनफाइनाइट टर्म्स आती हैं उसका सम कैसे निकालते हैं, सम ऑफ इन्फिनिटी ऑफ जीपी। इसमें क्या आता है a अपॉन 1 माइनस आर। सिर्फ क्या होता है सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म ऑफ जीपी, फर्स्ट टर्म पता है, रेशियो पता है, a अपॉन 1 माइनस आर इज द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द इनफाइनाइट जीपी सीरीज या जीपी सीक्वेंस। तो इस तरह से हम एनर टर्म, सम ऑफ एन टर्म एंड सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स ऑफ द जीपी सीक्वेंस निकाल सकते हैं। अब इसके साथ एक और चीज आती है ज्योमेट्रिक मीन। क्या आता है, जियोमेट्रिक मीन, जिसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, जीएम, ज्योमेट्रिक मीन। अब ज्योमेट्रिक मीन क्या आता है, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन
नंबर्स के बीच में निकालना है ए एंड बी। मान लो ये हमारे पास कोई दो नंबर्स हैं ए और बी। अगर इसके बीच में ज्योमेट्रिक मीन निकालना है आपने, तो ज्योमेट्रिक मीन किसके बराबर आएगा? जे टू नंबर्स एंड स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। स्क्वायर रूट ऑफ ए बी इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द ए एंड बी। तो ऐसे ही जैसे हमने पिछले एपी सीरीज में भी किया था कि इंसर्ट 2 ज्योमेट्रिक मीन, इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन, इंसर्ट पीछे अर्थमेटिक मीन किया था, तो इसमें इंसर्ट 10 ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा कि इंसर्ट करो, ये तो एक अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किया तो ये आएगा, दो करेंगे तो कैसे निकालना है वो हमें फॉर्मूले से पता चलेगा। तो ये चीजें आपने अब इस टॉपिक में जीपी में पढ़नी है आपने। और मैंने कुछ प्रॉब्लम्स लिखी हैं जीपी सीक्वेंस से रिलेटेड। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ये कोई सीक्वेंस दिया है 1/3, 1/9, 1/27 अप टू सो ऑन, इज 1/19683। इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म ये वाली होगी, ये आपने बताना है। तो मतलब कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चन को आपने? तो गिवन सीक्वेंस जो दिया हुआ वो लिखो, गिवन सीक्वेंस क्या है? 1/3, 1/9, 1/27 अप टू सो ऑन। अब यहां पे इस सीक्वेंस की जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म जिसको हम ए से डिनोट कर लेते हैं, वो किसके बराबर है? 1/3। तो ये सीक्वेंस ये है आपके पास, इसमें कॉमन रेशियो क्या आ रही है? कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो क्या होती है? सेकेंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म। तो डिवाइड किया तो क्या आ गई कॉमन रेशियो? दैट इज ऑल्सो 1/3। अब और क्या चीज दी हुई है? टर्म कौन सी होगी ये लिखा है आपने। लिखना है एन टर्म दी हुई है आपके पास, टी एन। ये क्या आपके पास? 1/19683, ये चीज दी है। अब हमें एन टर्म का फॉर्मूला पता है क्या होता है? वी नो दैट ए आर की पावर एन माइनस 1/19683। क्योंकि ये आपके पास एन टर्म, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज दिस, तो मान लिया कि एन टर्म है आपके पास। अब एन टर्म कौन सी होगी वो चेक करनी है आपने। ए की वैल्यू हमें पता है, सब्स्टिट्यूट कर दी। आर की वैल्यू हमें पता है, सब्स्टिट्यूट कर दी। एंड 1/19683। बेसिस दोनों का सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड। तो ऐड किया 1 तो 1/3 की पावर n आ जाएगा, प्लस 1 होगा तो 1 कैंसिल हो जाएगा। अब इसके फैक्टर्स बनाए हम 19683। तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 6 जार 18, 3 5 जार 15, 3 6 जार 18, 3 1 जार 3। फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जार 6, 3 1 जार 3, 2 3 8 जार 24, 3 7 जार 21। फिर ये 3 से हो जाएगा, 3 7 जार 21, 3 2 जार 6 एंड 3 9 जार 27। फिर ये 3 से कट हो जाएगा, 3 2 जार 6, 3 4 जार 12, 3 3 जार 9। फिर 3 से कट हो जाएगा, 3 8 जार 24 एंड 3 1 जार। फिर 3 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1। तो कितनी बार 3 आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स 3 आ रहा है। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/3 की पावर 9, क्योंकि 1 की पावर 9 1 ही रहता है। तो दोनों टर्म्स इक्वल आपस में और इनका बेस भी इक्वल है, तो दैट मींस पावर्स भी इक्वल होनी चाहिए। तो देयरफॉर क्या आ जाएगा आपके पास? n इज इक्वल टू 9। तो मतलब इस सीक्वेंस की जो 9th टर्म होगी वो ये वाली होगी आपके पास। इस तरह से हम करेंगे तो 9th टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज दिस थिंग। तो इस तरह से आपने निकालना है। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। आपको क्या बोला हुआ है? द 5th टर्म ऑफ द जीपी इज दिस एंड 9th टर्म ऑफ जीपी इज दिस। तो 5th टर्म और 9th टर्म जीपी की दी हुई है आपको और आपने 4th टर्म निकालनी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? लेट ए बी द फर्स्ट टर्म मान के चलना है आपने, फर्स्ट टर्म एंड आर नॉट डी, आर बी द कॉमन रेशियो। मान के चले जीपी की फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी भी कर दो, जीपी एंड कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। तब आपके पास कौन सी टर्म दी है? 5th टर्म, 5th टर्म T5। T5 किसके बराबर होगा? ए आर की पावर 4 और दिया हुआ है 5th टर्म किसके बराबर है? 1/3 के। इसको आप 1 मानो। इसी तरह से दूसरा क्या दिया हुआ है?
नाइन्थ टर्म किसके बराबर होगी, ए आर की पावर 8, और नाइन्थ टर्म किसके बराबर दी है, 16 ओवर 243, याद है। इसको आप सेकेंड, जब इस तरह से दो टर्म्स दी होती हैं तो इन दोनों को डिवाइड करना है, हमें लिखना है डिवाइडिंग 1 and 2, डिवाइड करेंगे तो ए आर की पावर 4 ऊपर आ गया, ए आर की पावर 8 नीचे आ गया, 1 over 3 ऊपर आ गया, 16 over 243 नीचे आ गया। ए से ए क्या हो गया, कैंसिल, आर की पावर 4 से आर की पावर 8 कैंसिल किया तो 1 over आर की पावर 4 बचा। अब यहां पे 3 नीचे आएगा और 243 ऊपर जाएगा, 3 into 60, ये कैंसिल हो गया तो 81 बचा, तो 1 over आर की पावर 4 इज इक्वल टू 81 over 16, ये आ गया। अब यहां से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं या इसको उल्टा कर दूं तो देयरफॉर आर की पावर 4 इज इक्वल टू 16 over 81 आ जाएगा। तो दैट इज आर की पावर 4, 16 को मैं 2 की पावर 4 लिख दूं और 81 को मैं 3 की पावर 4 लिख दूं, तो दोनों की पावर 4 आ रही है तो इसको मैं लिख सकता हूं 2/3 की पावर 4। अब दोनों की टर्म इक्वल आपस में और दोनों की पावर भी इक्वल है, तो दैट मींस बेस भी इक्वल होगा, तो देयरफॉर आर की वैल्यू आपने निकाली 2/3। अब इस वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करो, 1 या 2 में। आप करोगे पुट आर इज इक्वल टू 2/3 इन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर, तो क्या है, ए 2/3 की पावर आर, आर मतलब 4, ये 4 है पावर, इक्वल टू 1/3, तो कितना आ गया आपके पास, ए इंटू कितना आएगा, यहां पे सॉल्व करेंगे कितना बचेगा आपके पास, 16 over 81 इक्वल टू 1/3, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 81 over 16 into 3, दैट इज ए इक्वल टू 27 over 16, तो ए की वैल्यू आपने निकाली 27 over 16, तो ए भी आपके पास पता चल गया, आर भी आपके पास पता चल गया। अब फाइंड आउट क्या करना है आपने, फोर्थ टर्म निकालनी है हमें, तो फोर्थ टर्म किसके बराबर होती है, T4 ए आर की पावर 3, दिस योर फोर्थ टर्म, और दोनों की वैल्यूज पता है आपको, ए की वैल्यू है 27 over 16, वैल्यू पुट कर दें, और आर की वैल्यू है 2/3 और इसकी पावर क्या है 3, तो कितना आ गया पास, 27 over 16 इंटू 2 की पावर 3 8 और 3 की पावर 3 27, 27 से 27 कैंसल, 8 2s are 16 एंड योर फोर्थ टर्म इज क्या बन गया आपके पास, फोर्थ टर्म 1/2 के बराबर। तो इस टाइप में जब क्वेश्चन दिया जाता है कि कोई भी दो टर्म्स दी होती हैं, फिफ्थ टर्म, 9 कुछ और भी दिया हो, तो इस तरह से आप लेट करते हैं और उसको ए और आर वैल्यू निकालते हैं, फिर जो टर्म हमें पूछी होती है, चाहे फिफ्थ पूछी हो, चाहे 10th पूछी हो, चाहे 20th पूछी हो, तो उसको वैल्यू पुट करके आप उसकी टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, इफ आपको कह दिया फर्स्ट एंड द एनर टर्म ऑफ जीपी, आपके पास दो टर्म दी हैं, फर्स्ट टर्म मतलब टी फर्स्ट, तो इसको मैं फर्स्ट टर्म क्या दिए, ए के बराबर, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज, एंड एनर टर्म इज इक्वल टू बी के बराबर। अगर मैं इसको जनरली लिख लूं, लेट कर लेता हूं, यहां पे जनरली मैं लिख लूं लेट कैपिटल ए, क्योंकि स्मॉल ए में तो वैल्यू दी है, कैपिटल ए इज द फर्स्ट टर्म मान लिया, एंड आर इज द कॉमन रेशियो, ये मान के चलो। तो फर्स्ट टर्म ये जो चीज है, ए ये कैपिटल ए के बराबर आएगा, और एन दैट इज बी है, किसके बराबर आएगा, ए आर की पावर एन माइनस 1, दिस योर एनर टर्म। अब यहां से हम वैल्यू निकालें, अगर ए की वैल्यू हमें पता है ए के बराबर है, इसको 1 लिखो, इसको 2 लिखो, अब लिखोगे पुट ए इक्वल टू ए इन सेकेंड में पुट कर देते हैं, तो ए की वैल्यू पुट की, तो v इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस 1, तो b ओवर a इक्वल टू आर की पावर n माइनस 1।
तो यहां पे r की वैल्यू निकालें हम तो क्या आ जाएगी, b ओवर a की पावर क्या आ जाएगी उल्टी 1 ओवर n माइनस 1। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ योर कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो की वैल्यू निकालनी, आपको a कैपिटल A मतलब फर्स्ट टर्म की वैल्यू भी पता है। अब आपके पास आते हैं, अब बस आगे क्या बोला, p इज द प्रोडक्ट। p क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट n टर्म। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन p इक्वल टू t1 इंटू t2 इंटू t3 इंटू t4 अप टू सो ऑन n टर्म्स का प्रोडक्ट है आपके। तो p इक्वल टू हमें फर्स्ट टर्म पता है a इंटू a r की पावर ar इंटू ar स्क्वायर इंटू ar क्यूब अप टू सो ऑन ar जनरल लिख रहा हूं n माइनस। तो मैंने फर्स्ट टर्म a ar क्यूब इस तरह से प्रोडक्ट है। तो a हर एक टर्म में आ रहा है, तो कितनी टर्म्स है ये, टोटल n टर्म्स है। तो a कितनी बार आएगा, n टाइम्स आएगा, तो a की पावर n। अब r की पावर जो है 1 है फिर 2 है, बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती है। तो ऐड होके कहां तक जा रही है, n माइनस 1 तक। अब हम यहां पे सॉल्व करेंगे a की पावर n इंटू r। अब बेसिस सेम है तो ये कौन सी सीरीज बन रही है, एपी सीरीज। और एपी सीरीज का सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला हमें पता है कि क्या होता है, Sn ऑफ एपी। एपी में पता है हमें क्या होता है, n/2 a प्लस l, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म जब पता है तो यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n माइनस 1। तो क्या होगा, n माइनस 1 ओवर 2 इंटू a मतलब फर्स्ट टर्म दैट इज 1 और l मतलब लास्ट टर्म दैट इज n माइनस 1। 1 से 1 क्या हो गया, कैंसल। तो p क्या आ गया पास, a की पावर n इंटू r की पावर n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 ये आ गया। अब हमें कैपिटल A की वैल्यू भी पता है स्मॉल a के बराबर, और r की वैल्यू भी पता है a, दोनों वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। p इक्वल टू a की पावर n इंटू r की वैल्यू कितनी है, b ओवर a की पावर n माइनस 1 और इस पूरे की पावर कितनी है, n इंटू n माइनस 1 ओवर 2। n माइनस 1 से n माइनस 1 क्या हो गया, कैंसल। अब आपके पास क्या आ गया, p इक्वल टू a की पावर n इंटू अलग अलग कर देता हूं, b की पावर n/2 ओवर a की पावर n/2। अब इसको मैं यहां पे सिंप्लीफाई करूं, इसको यहां पे सिंप्लीफाई करूं तो ऊपर a की पावर n और नीचे a की पावर n/2 है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, ऊपर पावर एक कम हो जाएगी, बेसिस सेम है तो डिवाइड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो क्या आ जाएगी n/2 इंटू b की पावर n/2। अब दोनों की पावर सेम है तो इकट्ठा लिख देता हूं a b की पावर n/2। अब स्केलिंग ऑन बोथ साइड लिखूं, स्केलिंग करो दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे p स्क्वायर और इसका क्या हो जाएगा, 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो a b की पावर n। आपने प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट p स्क्वायर इज इक्वल टू a b की पावर n। तो इस तरह से आप इसको इवेल्युएट कर सकते हैं एंड हेंस प्रूव। तो इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, फर्स्ट टर्म और एनल टर्म दी हुई है आपके पास, कैपिटल ए और कैपिटल आर आपने फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो मान के चले, फिर इवेल्युएट करके आपने आर की वैल्यू निकाल ली। तो आर और ए की वैल्यू जब पता चल गई तो पी आपको दिया है, प्रोडक्ट ऑफ द एन टर्म्स है, इसको सिंप्लीफाई किया, आर और ए की वैल्यू पुट की, स्केलिंग किया तो आपके पास प्रूव हो गया। अब मैंने कुछ और प्रॉब्लम लिखी है, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स। ये आपको कोई सीरीज दी हुई है 7 प्लस 7.7 प्लस 7.77 प्लस अप टू सो टू एन टर्म। तो इसका आपने सम निकालना है एन टर्म्स का। तो कैसे करना है, आपने पहले जो गिवन दिया हुआ है वो लिख लो, इसका आपने एस एन निकालना है इस टर्म का। 7 प्लस 7.7 प्लस 7.77 प्लस अप टू सो टू एन टर्म्स। जब भी कोई इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन में क्या करना है, 7 कॉमन लेना है, तो बचा क्या 1 प्लस 1.1 प्लस 1.11 प्लस अप टू सो ऑन टू एन टर्म। इस तरह से पहला स्टेप ये करना है।
उसके बाद आपने बाहर 9 से डिवाइड करना है और अंदर 9 से मल्टीप्लाई, बैलेंस हो गया आपके पास। तो क्या आ गया 9.9 9.99 प्लस अप टू सो ऑन टू एन टर्म्स, इस तरह से करना। अब आपने यहां पे इन टर्म्स को सेपरेट करके लिखना है, थोड़ा ध्यान से लिखना है। तो मैं 9 को क्या लिख रहा हूं 10 माइनस 1, ये लिखा। क्या होता है 10 माइनस 1 9 के बराबर होता है, प्लस 10 माइनस इसको आप 0.1 लिख दो ऐसे करके, तब कितना आएगा 9.9। फिर प्लस 10 माइनस 0.01 लिख दो तो क्या आएगा 9.99, प्लस अप टू सो ऑन टू एन टर्म्स, कहां तक जाएगा एन टर्म्स तक। तो इन टर्म्स को मैंने ब्रेक करके लिखा इस तरह से। अब ध्यान से देखो ये कितनी टर्म्स हैं, ब्रैकेट के अंदर एन टर्म्स हैं, और हर एक टर्म को हमने दो पार्ट्स में ब्रेक किया है ऐसे करके, और हर एक को आपने अब 7/9 पहला पार्ट आपने अलग कर देना, ये अप टू सो ऑन कितना है 10 कितनी बार आ रहा होगा, जैसे 1 2 3, तो कितनी बार 10 आ रहा है पहली 3 टर्म्स में 3 बार। तो n टर्म्स है तो कितनी बार n आ रहा होगा 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस अप टू सो ऑन टू n टर्म्स। ये अलग कर दिया आपने टर्म्स 10 10 n टर्म्स वाला, और अगली टर्म्स में सब में माइनस आ रहा है तो माइनस मैंने बाहर ले लिया, और क्या आ रहा है 1.1 है तो 0.1 को मैंने लिखा 1/10, फिर 1/100 प्लस अप टू सो ऑन टू n टर्म्स। ये भी n टर्म्स होंगी क्योंकि दो पार्ट्स में ब्रेक हुआ है, तो जितनी टर्म्स हैं टोटल, तो सेकंड टर्म्स भी n टाइम्स ही आएंगे आपके पास। अब ध्यान से देखना आपने यहां पे इस टाइप के क्वेश्चन में 10 को मैं 2 बार ऐड करूंगा तो कितना आएगा 10 इंटू 2, 10 को 3 बार ऐड करूंगा तो कितना आएगा 10 इंटू 3, 10 को n टाइम्स ऐड करूंगा तो कितना आएगा 10 इंटू n, तो 10 n के बराबर आएगी ये चीज। और ये चीज ध्यान से देखो तो ये जीपी सीरीज बन रही है आपके पास, और जीपी सीरीज में क्या बन रहा है फर्स्ट टर्म 1 एंड कॉमन रेशियो कितनी आ रही है 1/10। तो आपको पता है कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी सीरीज क्या होता है, फॉर्मूला होता है a मतलब 1 इंटू 1 माइनस r मतलब 1/10 की पावर n ओवर 1 माइनस r। तो ये आपके पास फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करके आप करोगे तो 7/9 10n सॉल्व करते हैं, माइनस 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही रहेगा, 1 माइनस 1/10 की पावर n ओवर 9/10 ये आ गया। अब इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा 10 को, तो क्या आएगा आपके पास 7/9 10n माइनस 10 ऊपर चला गया 1 माइनस 1/10 की पावर n ओवर 9। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम लूंगा आपको 90 बन जाएगा और नीचे क्या बन जाएगा 81, 7/81, और ये 9 इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 90n, और माइनस 10 और माइनस माइनस प्लस, तो 1/10 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई कर दिया 10 को अंदर, तो ये आ गया आपका। तो आप इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इस तरह से कंप्लीट इवेल्युएट कर सकते। जब आपने मल्टीप्लाई नहीं करना है तो इसको यहीं पे रहने दो तो इतना भी ठीक है, लेकिन जब प्रॉपरली करना है तो प्रॉपर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करके इवेल्युएट ढंग से करना है। अगर यहाँ पे गलत लिख दिया तो क्वेश्चन यहाँ तक तो ठीक है आपका, यहाँ पे आके कई बार आप लोग क्वेश्चन को गलत कर देते हो, तो इसको वर्ड ढंग से करना है यहाँ पे। अब कई बार क्वेश्चन इस तरह से आता है इवेल्युएट करने के लिए 7.234 और 34 पे बार लगा हुआ है, तो इसको इवेल्युएट करना है आपने 7.234। तो इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है, 234 का मतलब है 7.234, 34 पे बार है मतलब 34 बार बार रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट टाइम, तो 34 इस तरह से आ रहा है। तो अब आपने इसको सेपरेट करके लिखना है, जो चीज रिपीट नहीं हो रही उसको मैंने अलग कर दिया, प्लस 0.0343434 अप टू सो ये अलग कर दिया। इन दोनों को ऐड करोगे तो ऊपर वाली ही चीज आएगी आपके पास। अब ध्यान से देखना है, जब इस तरह से आता है तो आपने 0.0
34 अलग कर दिया, फिर प्लस 0.00034 ये अलग कर दिया, प्लस 0.0000034 प्लस अप टू सो ऑन इनफाइनाइट तक। अब ध्यान से देखो 7.2 प्लस इसका मतलब है 34/1000, इसका मतलब है 34/1 2 3 4 5 और इसका मतलब है 34/1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन टू हियर। अब ध्यान से देखो तो ये एक जीपी सीरीज बन रही है आपके पास, और कौन सी जीपी सीरीज बन रही है? इनफाइनाइट टर्म्स की आपके पास जीपी सीरीज बन रही है। तो 72/10 लिख सकता हूं डेसिमल हटा के। तो आपको पता है वी नो दैट एस इंफिनिटी क्या होता है? a/1 माइनस आर, और यहां पे a किसके बराबर है? 34/1000, और r किसके बराबर है? r लोगे आप तो क्या आएगा? 1/100। डिवाइड करके देख लो, सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म करोगे तो 1/100 के बराबर है। अब ये वैल्यू यूज करेंगे हम प्लस इनफाइनाइट टर्म का a मतलब ये आ गया ओवर 1 माइनस r मतलब ये। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। 72/10 प्लस 34/1000 ओवर सॉल्व किया 99/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल। 72/10 प्लस 34/990। अब एलसीएम कितना आएगा आपके पास? 990। अब हम 99 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे? 72 को, प्लस 34। अब 72 को 99 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपके पास? इवेल्युएट करेंगे तो कितना आएगा आपके पास? 7128, 7128। तो ये आएगा आपके पास, मल्टीप्लाई करके चेक करो, प्लस 34/990। और दोनों को ऐड कर दो तो कितना आएगा? 8 4 12, 3 2 5 और 1 6, 1 और 7, 990। तो दिस इवेल्युएट करेंगे इसकी वैल्यू तो ये आएगी। अगर मैं इसको और भी डिवाइड कर दूं तो आप डिवाइड भी कर सकते हो, 2 से डिवाइड हो जाएगा ये। 2 3 6, 2 5 10, 2 8 16, 2 1 2, 2 4 8, 2 9 18, 2 5 10। तो कितना आ गया? 3581/495। ठीक है, तो ये अब डिवाइड नहीं होगा, इसी फॉर्म में रहने दो। तो ये आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इवैल्यूएट का क्वेश्चन कोई भी बार वाला क्वेश्चन है, 1 पे बार हो सकता है, 2 पे बार हो सकता है, तीनों पे भी बार हो सकता है। तो वो क्वेश्चन करने का तरीका कुछ ऐसा होगा, इस टाइप के क्वेश्चन में आपके पास। तो आपने ये करना है सीक्वेंस एंड सीरीज के आज के चैप्टर में, जीपी सीरीज में, कि जीपी सीरीज होती क्या है, जीपी सीक्वेंस होता क्या है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, और उसके बाद इसके सम ऑफ एन टर्म्स एंड एनुअल टर्म कैसे निकाली जाती है, ये क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करनी है आपने। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम एंड स्टे सेफ।